सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू SSB-Stay.in। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। बट बिफोर यू प्रोसीड, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट SSB-Stay। SSB-Stay is an exclusive dormitory facility tailored for SSB candidates. Here we ensure your safety, affordability, comfortable accommodation right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating at 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So if you want your journey to be comfortable and stress-free, book your slots now at www.ssbstay.in. Moving on to our topic. Topic हमारा है rank structure. The uniform may differ, olive green, navy white or sky blue, but the heartbeat behind each is same. When we speak of Indian Armed Forces, we aren't merely talking about an institution of war. What we are talking about is a living system of discipline, honor and duty. From the icy heights of Siachen to the depth of Indian Ocean and the skies where our fighter pilots roar, every soldier, every sailor and every air warrior operates within a sacred framework that is the rank structure. This structure isn't just the hierarchy, it's the very language of command. It's a very language of command and the bridge between responsibility and respect. It ensures that in the chaos of battle, order prevails. And every individual from a young sepoy to four-star general knows his place, his purpose, and his pride. So today we are going to decode the rank structure of Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force, which is equally equivalent for your exam. And आपका अगर SSB है तो आप लोग बिना इसकी जानकारी के वहाँ ना जाएं। आपके SSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। जो लेफ्टिनेंट है इंडियन आर्मी का, इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, एंड इक्विवेलेंट टू सब लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन नेवी। कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन नेवी। जो मेजर रैंक है इंडियन आर्मी का, इट इज इक्विवेलेंट टू स्क्वाड्रन लीडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ इंडियन नेवी। सेम उसी तरह से जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, इट इज इक्विवेलेंट टू विंग कमांडर एंड कमांडर इन इंडियन नेवी। कर्नल इज इक्विवेलेंट टू ग्रुप कैप्टन एंड कैप्टन। ब्रिगेडियर इज इक्विवेलेंट टू एयर कमोडोर एंड कमोडोर। मेजर जनरल जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू एयर वाइस मार्शल एंड रियर एडमायरल। लेफ्टिनेंट जनरल जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू एयर मार्शल एंड वाइस एडमायरल। जनरल जो है इंडियन आर्मी में, वो आपके इंडियन एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल हैं और वही आपके इंडियन नेवी में एडमायरल है। एंड फील्ड मार्शल के बारे में बात करें तो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड एडमायरल ऑफ द फ्लीट। तो ये कुछ रैंक स्ट्रक्चर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके SSB के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके रिटन एग्जाम में मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।